मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, ये कुछ बेसिक शेपें हैं। ठीक, ओके, इनके अंदर कलर डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर विंडो में जाइएगा तो इसके अंदर आपके पास ये कलर के अंदर ये स्वेचेज और ग्रेडियंट, ये तीन चीजें आपके पास आते हैं। एक तो स्वेचेज है, दूसरा इसके अंदर अगर आप देते हैं तो दूसरा है ग्रेडियंट, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसको मैं इसी में ही रख दूं फिलहाल, ठीक है। और तीसरा है इसके अंदर कलर पैलेट, जो ये वाली। अब तीनों को साथ में ले लेते हैं और उसके साथ साथ में एक इफेक्ट पैनल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये तो अब मेरे पास इसको भी मैं इसी में रख दूं, तो ये आपके पास ये कुछ ये आ गया। अब इन सारों के थ्रू किस तरह से काम करते हैं, तो सबसे पहले तो स्विचेस के बारे में मैं लास्ट टाइम पे भी बताया था कि कहीं पे भी क्लिक करोगे जो कलर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। स्विचेस में जाइएगा तो यहाँ पे ये कुछ कलर ऑलरेडी, नए कलर बनाना है अगर आपको तो न्यू पे चले जाइए और यहाँ पे कलर ऐड हो जाएगा। चेंजिंग करनी है कलर पे डबल क्लिक करना, पैनल खुल जाएगा। अब जो भी चेंज करना है मिक्सिंग, ठीक है। तो आपने जो सेट करा सेटिंग के अंदर, या फिर और भी प्लेटें बनी हुई हैं, ठीक है, जो कलर आपको चाहिए हो उसके साथ में कर सकते हैं। खुद की प्रोसेसिंग करनी है तो यहीं पे आपको प्रोसेसिंग करके कलर्स को सेट कर सकते हो। और जो भी आपने अगर जैसे लाइव देखना चाहते हो, प्रीव्यू ऑन कर दीजिए, तो जहाँ पर भी कलर आपने वो अप्लाई कर रखा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर को चेंज करके दिखाता चला जाएगा कौन कौन से आपके पास। और देन नाम, ठीक है, बदलना चाहते हो तो यहीं पे आपके पास सिंपल डबल क्लिक करिएगा, नाम दे दीजिए जो भी नाम देना है, या फिर जो आपने कलर प्रोसेसिंग करी होती है, सियान कितना, मजेंटा, येलो, ब्लैक, वो उस कलर की वैल्यू आपके पास आए वही उसको नाम दे देता है सिंपली इसके अंदर। तो ये है। दूसरा इसके अंदर आपके पास आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जब भी आप बनाते हो, ठीक है, जैसे आप इसके अंदर न्यू पे, यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैं क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ, न्यू कलर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हो, ओके। तो जैसे न्यू पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, देन चेंज कर दिया, नीचे से भी कर लो। या फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है इसके अंदर ग्रेडियंट। जैसे आप ग्रेडियंट पे जाओगे तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब जो ग्रेडियंट चाहिए आप सिंपल क्लिक कीजिए। कई बार क्या होगा कि जब आप कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रे स्केल आ रहा होगा, कलर चूज भी करोगे कलर आएगा नहीं। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपका जो कलर प्लेट है आपके पास वो CMYK में है या नहीं है आपके पास, ठीक है। जैसे एक मिनट में दिखाता हूँ, तो मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, ग्रेडियंट पे गया, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे कलर प्लेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास, एक मिनट इसको मैं बाहर रख दूँ, ठीक है, कोई अंदर है खुल नहीं रही है वो। अब देखिएगा, तो जैसे कलर आओगे तो यहाँ से कलर्स आपके पास पिक नहीं करने देगा, ठीक है, किसी भी प्लेट पे, ठीक है। तो अब आपके पास मुझे क्या करना, इन पर्टिकुलर कलरों को, ठीक है, अबे कहाँ चला गया, तो यहाँ पे आपके पास मोस्टली क्या होता है ना, ग्रे स्केल आता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये CMYK ले लेना, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप कलर्स वगैरह जो भी आप चेंज करोगे, अदरवाइज क्या करेगा वो कलर देगा नहीं, सिंपली इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में ही आपके पास आता जाएगा। तो ये कलर प्लेटों को आपके पास आता। अब जैसे मान ली इसके अंदर आप, और दूसरे के अंदर क्या होता है कि मैं यहाँ से ना करके मैं सीधा स्विचेज में गया और यहीं से करा, तो यहाँ पे देखिएगा कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये कलर प्लेट वही आएगी। तो यहाँ पर आपके पास कलर प्लेट के साथ में चेंज करिए CMYK RGB वगैरह, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है। अब जैसे कोई भी कलर नहीं चाहिए ड्रैग करिएगा, ठीक है, और आपके पास ये है। अब कलर वगैरह मान लो मैंने इसके अंदर ये ले लिया,
दूसरे प्लेट पे, थोड़ा ये ले लिया, ठीक है। अब नीचे कोई और कलर ऐड करना है तो सिंपल क्लिक कर दीजिए, अगेन वही, अब मैंने क्या करा, जैसे ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली कलर ऐड हो जाएगा, तो आपके स्विचेस के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। ये तो हो गया सिंपल आपके पास कोई भी ग्रेडियंट वगैरह बनाने का। अब जैसे आप इसके अंदर क्लिक करते हो और मैंने फ्रेम बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर ग्रेडियंट डालनी है, सिंपल आप ध्यान रखिएगा अंदर से सिलेक्ट करोगे, मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो ग्रेडियंट उसके अंदर जाएगी। बाय चांस मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, अगर आपका फ्रेम सिलेक्टेड है कभी भी करोगे फ्रेम के अंदर जारी होगी। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर फ्रेम है। अगर टेक्स्ट के अंदर करना है तो फ्रेम को चेंज कर दो, टेक्स्ट पे ले आओ, देन आफ्टर दैट आपको अंदर जाके भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास आते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल आपके पास आता है। अब फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि मैंने कई टेक्स्ट लिखा, और कई बार हमारे पास आता है कि ज़्यादातर हम लोग जब कवर वगैरह या कोई भी इस तरह का हेडिंग लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसके अंदर थोड़ा मोटा ले लीजिएगा टेक्स्ट को। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसके अंदर इमेज डालनी है। कई बार होता है कुछ हेडिंग ऐसी होती है कि टेक्स्टों के बीच में आपके पास इमेजेस वगैरह या ग्राफिक्स वगैरह आपके पास होते हैं, तो फीचर पेज के अंदर। तो अब इसके अंदर क्योंकि डायरेक्ट डालोगे तो आपके पास कलर वगैरह तो डाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर इमेज नहीं डालने देगा। तो इमेज अगर आपको करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो अभी अगर मैं करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, अभी भी आ जाएगी, सिलेक्ट करा मैंने और कंट्रोल डी करा, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल डी करोगे, बट कहां गई वो, पूरे बैकग्राउंड पे चली गई, ठीक है। तो क्या करा इसने, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही चेंज कर दिया, लेकिन मुझे कहां करनी थी, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की जगह पे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, तो मतलब इसका फ्रेम का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फ्रेम अलग आपके पास आ जाते हैं। तो मुझे इस पर्टिकुलर फ्रेम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, शेप के अंदर। तो जैसे इसको सिलेक्ट कीजिएगा, या तो टाइप में चले जाइए और इसके अंदर ना टू बी कन्वर्ट टेक्स्ट टू आउटलाइन, या कंट्रोल शिफ्ट ओ, जो कॉमन वही था जो इलिस्ट्रेटर के अंदर आपने करा था, ठीक है। तो जैसे आपका ये टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये जो है ये टेक्स्ट नहीं है, ध्यान रखना। अब इसके फॉन्ट स्टाइल वगैरह कुछ नहीं चेंज होंगे क्योंकि ये टेक्स्ट जो है वो आपका कर्व हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल डी करा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। पहले क्या करना होगा, टेक्स्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा शेप के अंदर, और उसके बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दीजिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो इमेज वगैरह कोई भी ऑब्जेक्ट आपका होगा सीधा डायरेक्ट उसके अंदर प्लेस हो जाता है। सबसे पहले टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दीजिए ऑब्जेक्ट के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट ओ, हो गया, ठीक। बस अब ध्यान रखना कंट्रोल डी बिना सिलेक्ट करे मत करना, कंट्रोल डी डायरेक्टली करोगे तो क्या करेगा, इमेज आपकी भी इंपोर्ट तो कर देगा लेकिन अलग से आपके पास, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन सिलेक्ट कर लो उसको और कंट्रोल डी करो, तो उसी को क्या करेगा आपका शेप में डाल देगा। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर इमेज को फिटेड करना, क्योंकि बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है। तो कुछ चीज कट रही है, कुछ चीज नहीं कर रहा। अब उसके बाद इसको फिट करना है। फिटिंग करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके से फिट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर या तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे फिटिंग आएगा, या फिर सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ पे फिटिंग है, एक ही बात है। मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, नॉट टू बी, सबसे पहले फिट द प्रोपोर्शनली, इट मीन्स जो फ्रेम है उस फ्रेम के प्रोपोर्शन के हिसाब से इसको फिट कर देगा। तो अब देखिए टॉप और बॉटम पे जो इमेज है कटने लगे, क्योंकि नेचुरल बात है इसको प्रोपोर्शनली करेगा, जैसे हम शिफ्ट करके कंट्रोल करते हैं वैसे के वैसे आपके पास आता है, सेम एज इट इज, ठीक।
दूसरा फिट कंटेंट, तो कंटेंट को क्या करेगा उसके हिसाब से फिट कर देगा, तो पूरा कंटेंट उसके अंदर आना चाहिए। तो लेफ्ट और राइट में इमेज खाली हो, वो जो फ्रेम था वो खाली हो गया, ठीक है। ओके, तो किसके अकॉर्डिंगली करना वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं फ्रेम के अकॉर्डिंगली करना है, क्योंकि ये तो खाली हो गया तो फायदा नहीं हुआ सिंपली इसके अंदर, क्योंकि प्रोपोर्शनल जो था वो हाइट ज्यादा थी, विड्थ कम थी, तो नेचुरल, और इसकी हाइट कम है, विड्थ ज्यादा है, प्रोपोर्शन दोनों का अलग है। अगर प्रोपोर्शन दोनों का सेम होता तो हो सकता है वो फिट बैठ जाती, ठीक है। तो इसका प्रोपोर्शन हाइट में ज्यादा है, तो हाइट को तो विड्थ को तो मैनेज, अब क्योंकि वो जो बड़ा आपका कंटेंट होता है वो मैनेज करना पड़ता है छोटे के हिसाब से, छोटे को तो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये बड़ा है, इसके पीछे बड़े छोटे को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या इसको मैंने उसको बड़ा, या तो उसको बड़ा कर दो, या तो इसको छोटा कर, इसको जब छोटा करोगे तो क्या होगा कि हाइट छोटी करेगी तो विड्थ, तो हाइट ज्यादा है तो हाइट को जब मैनेज करे उसके अकॉर्डिंगली विड्थ भी आपकी मैनेज होती जाएगी। तो हाइट को जब इसने मैनेज करता विड्थ उससे भी छोटी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लैंक छोड़ गया। तो ज्यादातर फिटिंग के लिए आप ध्यान रखिएगा, एक सबसे परफेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग द फ्रेम, तो क्या कहता है उसका प्रोपोर्शन है तो फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब ये टॉप और बॉटम में कटेगी, नेचुरल बात है, क्योंकि हाइट में ये थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट करके मैनेज कर सकते हो, या फिर डिस्कनेक्ट करना तो आप इसको मैनुअली फिर, लेकिन ध्यान रखिएगा शेपें हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट के अंदर फेस है तो फेस खराब हो जाएगा, तो ये नहीं करना, ठीक है। ओके, अगर कोई सिंपल टेक्सचर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप दबा दीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास है। नाउ नेक्स्ट मेरे पास आता है सिंपली, एक मिनट, इसको उसको इसको उसको हिल गई थोड़ी सी, नाउ अभी आपके पास आ गया। उसके बाद दो तीन चीजें और हैं फालतू की हैं, फ्रेम, फ्रेम को ही बड़ा कर देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि नहीं ये है, पीछे आओ, ये है, राइट क्लिक करा तो क्या करेगा, मतलब फ्रेम को ही बड़ा कर दिया, किसके अकॉर्डिंगली, शेप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, तो दूसरा भी इसी तरीके से है, कंटेंट टू फ्रेम, तो कंटेंट के वो जो अभी हम लोग दबा के करा था, ठीक है, जैसे मर्जी करे बस फिट करते इसको, ठीक है। तो हाइट को भी इसने ऊपर से नीचे को दबा दिया, ठीक है, जो हम लोगों ने मैनुअली करा था। तो ये चीजें ना करो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये होगा कि छोटी बड़ी कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अगर एक तरफ को जा रही है ना छोटी करेगा ना बड़ी करेगा, ये इसको सेंट्राइज कर देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। तो कंटेंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, दोनों आपस में सेंटर पे हो गए बस, जैसे ऊपर या नीचे कुछ सेट करा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। क्लियर करना तो क्लियर कर दीजिए, फ्रेम के अकॉर्डिंगली सेट। अब उसके अंदर, तो ये आपके पास फ्रेम के अंदर अगर आपको करना है तो ये, बाकी मैंने बताए थे ये कुछ शेप है, ये है। अब ये शेपों के साथ साथ में अपनी कोई शेप बनानी है। अब जैसे मान लीजिए दो टेक्स्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको वेल्ड करना है एक दूसरे के साथ में, जैसे हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर पाथ फाइंडर करा था, कोरल के अंदर शेपिंग करा था, फोटोशॉप के अंदर वेल्ड एड सिलेक्शन वगैरह वगैरह करी थी। तो वो भी अगर आप इसके अंदर करते हैं तो सिंपल आप विंडो में जाइएगा और यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट में जाओगे तो इसके अंदर है नाउ टू बी पाथ फाइंडर। ओके, बस इसके अंदर बहुत छोटा सा है, वही चार पांच बेसिक जो चार पांच चीजें होती हैं वही होती हैं, बेल्ट, ट्रिम, इंटरसेक्ट और वो सारा का सारा। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक करना है, कुछ इस तरह की शेप बनानी है जिसके अंदर मुझे अलग अलग शेप के साथ करना। मान लीजिए मुझे एक मैगजीन का कवर पे वो बनाना है, आर्टिकल बनाना है, उस आर्टिकल के अंदर जो इमेजेस चाहिए वो मल्टीपल चाहिए, शिफ्ट के अंदर होल्ड करके आप वो बना लीजिएगा। और मैंने पहले वाली थोड़ी बड़ी रखी, इसके अंदर कलर कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट बी, जैसे कंट्रोल एफ करते थे ना वहां पर, यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट ऑन फ्रंट के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी कर दीजिएगा तो पेस्ट ऑन फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे चले जाओ, यहाँ कहीं लिखा होगा एक जगह पे, ये रहा, ठीक है, पेस्ट ऑन प्लेस। ओके, इनटू मतलब वही शेप के अंदर डालना कॉपी करके, और वो सारा का सारा जो हम लोग फोटोशॉप के अंदर पढ़े थे। अब मैंने इसको थोड़ा सा ना और थोड़ा सा छोटा कर दो ना,
अब मैंने सिलेक्ट करा पाथ फाइंडर के अंदर, पहला वही माइनस, ध्यान रखना ये सेम एज इट इज वैसे हरकतें करता है जैसा इलिस्ट्रेटर करता है, माइनस करेगा तो बीच की शेप। ओके, अब बेल्ट पता ही है, ये लिया, दोनों को सिलेक्ट करा, ऐड ज्वाइंट कर देगा, ठीक है। और मैंने इसके अंदर भी ये लिया और मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसके अंदर दो अलग अलग फोटो डालनी है। अलग अलग क्यों? हाँ, आधे पोर्शन के अंदर फोटो अलग होनी चाहिए, आधे पोर्शन के अंदर अलग होनी चाहिए, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन डिवाइड नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, मैंने क्या करा, एक बीचों बीच शेप बनाई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे आप सिलेक्ट करते हो बाकी चीज में तो नहीं थी, इंटरसेक्ट मुझे जितना ओवरलैप है इतना चाहिए, जैसे इंटरसेक्ट करोगे लेकिन ठीक है, तो जितना आपका सिलेक्ट करा उतना तो बच जाएगा, नीचे का डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसकी हमेशा जब भी आप पाथ फाइंडर को यूज करो, ज्यादातर ट्रिम इंटरसेक्ट के साथ में जब भी काम करो तो शेप बना के रख लो, नहीं तो ये ओरिजिनल शेप को ही कर मारेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अब उसके लिए क्या है, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। ओके, और कॉपी करने, अभी पेस्ट नहीं करा है मैंने, ठीक है, पेस्ट उसको बाद में कर देंगे। उसका दोनों को सिलेक्ट करा और मैंने यहां से इंटरसेक्ट कर दिया, हो गया। अब चाहो तो इसका कलर कोई भी चेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिलहाल के लिए मैंने ये कलर कर दिया। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एफ, ओ सॉरी वी, पेस्ट ऑन फ्रंट, हो गया। इसको कर दो बैक। बैक करने के लिए वही कॉमन कंट्रोल शिफ्ट करली ब्रैकेट ओपन, पीछे चला जाएगा। अब मुझे क्या, अब क्योंकि अगर आप अभी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता तो नहीं चल रहा, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, इसके पीछे वो शेप पड़ी हुई है, तो इसका मतलब एक और शेप बनाऊं या तो फिर उसके बाद बार वाले ट्रिम कर दूं, ठीक है। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या करा, ठीक, और फिर इसको और नीचे वाले को सिलेक्ट करो और फिर मैंने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट। ये आप कॉपी और उसके साथ करते तो आप ट्रिम के साथ भी कर सकते थे, ठीक है। तो ऊपर वाले करते नीचे वाला ट्रिम हो जाता, पेस्ट करते फिर नीचे करके उसको ट्रिम कर देते, वो इंटरसेक्ट समझाना था इसलिए मैंने करा, ठीक है। तो उससे कोई वो नहीं है, दोनों तरीके। अब इसको दो पार्ट में आ गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। देन उसके साथ में अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरे को भी बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसके अंदर बात करते हैं। ये है नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली ये वही एक्सक्लूडिव इलिस्ट्रेटर के अंदर था, और कोरल के अंदर हमारे पास इसको क्या बोलते थे, कंबाइन, ठीक है। कंबाइन में और एक्सक्लूड में और इसमें थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखिएगा, भेद है दोनों के बीच में, कि बेल्ट जो है वो लगेगा तो एक ही, उठा के तो एक साथ जितना ओवरलैप एरिया होता है वो आपके पास ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और बेल्ट में क्या होता है कि जो ओवरलैप एरिया होता है वो मिलके एक बना देता है सिंपली। तो कंबाइन अलग है और अलग, ठीक है। और ये वही, ये फ्रंट से बैक को माइनस करता है, ये बैक से फ्रंट को माइनस करेगा, बस इतना सा अंतर है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप देखोगे तो ये, तो जो पीछे आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट से एक मिनट कलर डाल देते हैं हम लोग इसमें, एक ये है, ये हम लोगों ने, और दूसरी एक ये शेप बनाई, ठीक। दोनों को सिलेक्ट करा मैंने, ये देखिए ये फ्रंट से बैक हो रही है और ये बैक टू फ्रंट, बस, और ज्यादा इसके अंदर कोई अंतर है नहीं। अब इसके अंदर मुझे पिक्चर डालनी है, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करा, इसको अंदर कंट्रोल डी, ठीक है। बाकी फिटिंग वगैरह जैसे करनी है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो कोशिश या फिर ये कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी, समझ गए।
अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखने हैं, मान लो मैं पूरा आर्टिकल के साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल था, ओके। दूसरा आपने अलग के लिए नीचे से क्यों लिया, जैसे आप कहते हो बच्चों को टाइप जानबूझ के, अब मैंने दोनों अलग अलग लिखे, काम नहीं करना है, पहले इन दोनों को लिंक कर लो, ठीक है। तो लिंक ऑलरेडी फ्रेम बना चुके हो तो उनको फ्रेम करना हो, क्लिक करो, दिख रहा है, बाहर करोगे तो ये, और ऑलरेडी फ्रेम है तो जैसे उसके ऊपर आएगा तो यहाँ पे देखिए एक चेन सी बनी हुई है, तो जैसे क्लिक करोगे तो ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि कोई मान ली केवल लिख दो, बना दिया हो तो आप चाहोगे कि लिंक नहीं करे डिलीट मारने लगोगे, मत करना, उठाओ और लिंक कर दो दोनों को आपस में, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं ये गलतियां होती हैं और करते हैं फिर बच्चे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इधर तो चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट फिर दो चीजें, या तो इन शेपों को ही कर दो, ठीक है, क्योंकि शेप के साथ ही करना, या फिर पेन टूल से पूरी शेप बना दो, ओके। नाउ तो मैंने ये लिया, मैं इसी को कर देता हूं, ओके। ये वाली भी, अब शेप को जब करते हो तो एक प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है, क्रॉस करेगी वो, ठीक है। नेचुरल बात है कि शेप तो इतनी सी है ना, या तो फ्रेम करो या तो आप करो फ्रेम, लेकिन फ्रेम करोगे तो बेटर क्या है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलेगा ना, जहां तक आप फ्रेम बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि इलिस्ट्रेटर के अंदर लेकिन ऐसा नहीं था, बीच का खाली है अगर आपका तो रैपिंग तो रेक्स के थ्रू करता, तो बीच का खाली है तो कभी नहीं आता था उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर नहीं है ये चीजें, ठीक है। तो यहां पर पेन टूल लीजिए और इससे आप ठीक, और एंड पे आ जाओ और फिर कर दो, खत्म, ओके। और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट जे, जस्टिफाई। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां तक है तो कभी भी गलती से फ्रेम नहीं करना, ठीक है। आपको फिर एक ही चीज होता है कि यहां से फिर जाओगे कहां, नीचे पहुंचना पड़ेगा। तो यहां पर जब भी लेआउट इस तरह का हो तो कोशिश ये करो कि लिटिल बिट आप जगह छोड़ दीजिए जिसके अंदर आपका कंटेंट जो है वो, कहां गया, ये है ना, ओके, ताकि वो फ्लो देख पाए, समझ गए। अब मुझे लेकिन यहां पे अलग से क्रॉसर लिखना है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आते हैं, मुझे लिखना है सर्कल में, और ओके। तो सर्कल या तो इससे बना दो या इससे बना दो, मैंने इससे बना लेते हैं, लेकिन करना किस में, हाफ सर्कल में ही, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, सर्कल बनाया और इसको हाफ कर दो, हाफ करने के लिए वही माइनस, इसके अंदर टाइप कर दो, और मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब इसके अंदर टाइप करने लगोगे तो अंदर जाएगा नहीं, फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर टेक्स्ट और क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखोगे फ्रेम को सिलेक्ट करके फ्रेम के अंदर क्लिक करते तो फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर से मत उठा के लाना, ठीक है, ओके। तो उस शेप के अंदर ऑटोमेटिकली फ्रेम बन जाता है, तो जो भी टाइप करोगे वो उस फ्रेम के अंदर आएगा सिंपली, इसके अंदर बस ध्यान रखना अंदर क्लिक करना, ठीक है। नाउ उसके बाद अब लेकिन मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको एक चीज बताई थी, ठीक। अब मेरा है तो क्रॉसर, अब मुझे इसके अंदर डालना है, तो होता क्या है कि जब भी आप, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं, गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है, गलती है
वक्त की। अब ये वक्त ही खराब है, अब इसके अंदर कभी भी डालेगा नहीं वो। प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि मैंने पहले क्या करा, तेज बन रहा था इस एरिया को तो रैप कर दिया, और रैप करने के बाद फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं इसी के अंदर टाइप करूं, तो कभी पॉसिबिलिटी है? तो कहता तूने व्रत रखा और खाना भी खा लेता, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो एक ही काम हो सकता है, एक ही चीज हो सकती है, या तो इसके अंदर रैपिंग कर लो या फिर टेक्स्ट लिख लो। तो फिर आपके पास एक ही चीज आता है कि मीन्स इसको तो बोल दिया चलिए ठीक है रैपिंग के थ्रू कर ले, लेकिन ये फ्रेम अलग है और ये फ्रेम अलग है। इट मीन्स दो अलग अलग पोर्शन है, तो एक को तो बोल सकते हैं व्रत रख ले, दूसरे को बोल दो खा ले। तो ये आपके पास क्या आता है, ये अलग पड़ा हुआ और ये अलग है, इसके साथ लिंक तो है ही नहीं। तो फिर हम लोग इसके साथ में आप काम कर सकते हैं कि जो मैंने ये रैपिंग बनाया है इसको सिलेक्ट कीजिए, और या तो राइट क्लिक कर टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन पे जाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा। बाकी चीजें तो वही है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन, इसी फ्रेम के अंदर 2 कॉलम करने तो वहां से नंबर ऑफ कॉलम ले लो वगैरह वगैरह, ठीक है। विड्थ वगैरह गटर में स्पेसिंग आपके पास आती है। एक इसके अंदर जो है ओके, इसका मतलब कि अगर आप इसको ऑन करते हो, आ गया, तो जब भी इस तरह से कहीं पे फंस जाओ तो हमेशा ध्यान रखना कि गलती हमने ही करी है। इसके अलावा कोई चांसेस नहीं होगा, कितने भी आप तुक्के लगा लेना, कितने भी फ्रंट कर लेना, कितने भी बैक कर लेना, कहीं पे भी कर लेना, कभी नहीं आने देगा वो सिंपली आपके पास। या तो फिर वही है कि इस तरह से, लेकिन फिर वो इसी के टेक्स्ट उसमें चले जाएंगे, अलग से तो दिख नहीं देते, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन यहीं पर ही है, बाहर मत जाना। नाउ आगे समझ में, और थोड़ा सा और आगे चले। अब जब हम कलरों की बात करते हैं, इमेजेस समझ में आ गई, इमेजेस अलग अलग शेपों में, टेक्स्टों में वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करते हैं। सर जैसे फोटोशॉप पे हम उसको लेयर को लॉक कर देते थे, छेड़छाड़ ना हो, इस पे नहीं कर सकते? जो मर्जी कर लो, जो मर्जी करो, सर ठीक है। फर्स्ट फ्रेम लग रहा था ना, वो लॉक नहीं हो रहा था मेरा, जो अब ये लेयर ओपन करो, खत्म कहानी, ये लो, ओके। ठीक है ना। तो अब इसका करने के बाद जो मर्जी कर लो। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपल एक चीज, कि कभी भी जब हम लोग, ठीक है ओके, अब इस शेप के अंदर मुझे क्या करना, कोई इमेज लेनी है, ओके। तो अब आप क्या करते हैं, इसी के ऊपर क्लिक करा, कंट्रोल डी, ओके। अब मैंने इसको अंदर सेट करा और मैंने इसको अंदर फिट इट टू फिट, समझ गए। तो अब आपके पास जब भी आप इसके अंदर डालते हो, अब क्या करना, मैंने इसके अंदर, अब ये जो कलर है, अब देख रहे हैं कहाँ गया, अब ये जो कलर्स हैं, इस कलर्स के साथ में आप इसके अंदर सेट कर सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो इसके अंदर आप, तो अब ये कलर जो है ग्रेडियंट के, ओ सॉरी इमेज के ऊपर नहीं चढ़ेगा सिंपली इसके। अब एक तो ये हो गया कि मीन्स किसी भी फ्रेम के अंदर कलर और इमेज दोनों की दोनों अगर आपको रखनी हो, ठीक है, तो ये आप इसके अंदर, बट ध्यान रखना है इस तरह के तभी आप यूज करोगे। ज्यादातर हम लोग, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग इंडेक्स बनाते हैं, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट होता है जिसके अंदर, क्योंकि इंडेक्स इसके अंदर कंटेंट के साथ नहीं होता, इमेजों के साथ ज्यादातर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इमेज बना दी और इमेज के साथ में फ्रेम बनाया और फ्रेम के अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, मतलब उस इमेज जो स्टोरी, जिसको कवर स्टोरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कवर के ऊपर जो स्टोरीज बनी हुई होती है ना, तो उस तरह से हम लोग इसके अंदर करते हैं टेबल के अंदर, तो उसके लिए हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, और जितनी इमेजेस यूज़ करो बॉक्स में अंदर रखना, कटिंग कर लेना, पीएनजी बना लेना फोटोशॉप के अंदर, और उसके बाद उसको लेकर आओगे तो ज़्यादा अच्छी लगेंगे सिंपली इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर फ्रेम हो गया, ये भी हो गया। अब उसके बाद कई बार क्या होता है कि दो इमेजें अलग अलग है, ठीक है, और वो उन इमेजेस को हम लोग जो है, सॉरी कंट्रोल डी करा, एक इमेज को उसके साथ में बैकग्राउंड के साथ में मर्ज करना तो बता दिया था। मेरे पास एक इमेज ये है
कंट्रोल डी करा, दूसरी इमेज ही है, थोड़ी सी दोनों ही अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अलग अलग फ्रेम में ले ली मैंने। अब इन दोनों को आपस में मुझे क्या करना है, अब जब भी इसके अंदर सेव करो तो मैं पहले बताया था कंट्रोल को होल्ड करके बड़ा छोटा करना, ओके, ताकि इमेज छोटी बड़ी हो। अब इन दोनों को मुझे आपस में ब्लेंड करवाना है, जैसे फोटोशॉप के अंदर ब्लेंड करते थे, इलस्ट्रेटर के अंदर ब्लेंड करते थे, ठीक है। तो फिर आपके पास ये इफेक्ट को ऑन कीजिएगा, तो यहाँ पर सारे के सारे आपके पास ये एक तो होता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज टू इमेज ब्लेंड करना। हाँ, ये मत सोचना कि इसके अंदर मास्क कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस लिमिटेड दो आपके पास अलग अलग आता है। कई बार क्या होता है कि मुझे इसके अंदर सिंगल कलर आपके पास चाहिए, कंट्रोल डी करा, ये जो है मुझे एक सिंगल कलर पोर्ट्रेटेड चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें, पहला ये लिया और इसके ऊपर मैंने अलग बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के साथ काम मत करना, और जिस कलर का ऊपर ग्रिड चाहिए आपको वो कलर लिया और फिर आप इसके अंदर ब्लेंड कर दो। अब ब्लेंड कौन सा आपके पास सेट लग रहा है, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर सेट कर दीजिए। देखिएगा पूरे कलर्स को, हार्ड ज़्यादा हो गया, देख रहा, ठीक है। तो सिंगल कलर ग्रिड, अब ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ताकि तुम लोगों को, हम लोगों ने, मैंने एक डिज़ाइन दिया आप लोगों को, पोस्टर मैट पेंटिंग डायनासोर, और वो है, जब उसका कलर को करवाना होगा आपको तो आपको ब्लेंड मारना पड़ेगा, उसके ऊपर एक लेयर ले लेना, उस लेयर में कोई भी सिंगल कलर डालना है, ठीक है। तो सिंगल कलर जो लेयर जो लोगे उस लेयर के अंदर ब्रशेज ले लेना, स्मोक ब्रश, स्मोक ब्रश से पूरे के अंदर स्मोक डाल लेना एक कलर की। जब वो डाल दोगे उसको फिर ब्लेंड मार दोगे पीछे वाले का, सारे कलर मिलके वो एक हो जाएगा सिंपली। इसके हमने कलर तो डाल दिया था, स्मोक बाद में डाल दिया हाँ हाँ, तो पहले एक नया लेयर बना लेना सबसे ऊपर, जब सब कुछ कर लो, सारे कलर अलग अलग होंगे क्योंकि बहुत सारे कलर है, सबसे ऊपर एक नया लेयर बनाना, उस लेयर के अंदर स्मोक ले लेना और वहां पे कलर जो है ना फॉरेस्ट ग्रीन जैसा कलर है, अब ध्यान रखोगे तो फॉरेस्ट ग्रीन जैसा कलर ले लेना, थोड़ा सा हार्ड में, थोड़ा ब्लैक शेड थोड़ी कम रखना, लाइट में रखना, और ऊपर वाले के ऊपर वो पूरे के ऊपर डाल देना और उसको ब्लेंड मार देना। लास्ट ऊपर वाले लेयर को ब्लेंड मारोगे तो कौन से ब्लेंड पे बेटर बैठेगा, लाइटिंग डार्क वगैरह, कलर ब्लेंड, वो ओवरलेइंग वगैरह, तो जिस पे परफेक्ट शाइन आ जाए अच्छी। बस वो ब्रश वाला बाद में किया। हाँ वो ऊपर से ब्रश लगाया, हाँ वो क्योंकि ऊपर से जो कलर डाल रहे हो, ऊपर से जो ब्रश डाल रहे हो वो ब्लेंड होना चाहिए ना नीचे, हाँ वो ऊपर से जो कलर डाल रहे हो वो ब्लेंड होना चाहिए नीचे, समझ रहे हो। तो उसको ब्लेंड मारोगे तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और नीचे वाले की जो शाइन होगी वो उस कलर को मैच कर लेगी सिंपली इसके अंदर। तो मतलब कि हमें पहले ब्रश कर लेना है, ब्रश नहीं करना, पहले सारा काम कर लो, कर लो, उसके ऊपर एक नया लेयर बनाना, उस लेयर के अंदर, पूरे लेयर के अंदर ब्रशेज चला दिया, पूरा फिल हो जाएगा, ग्रेडियंट कहीं पे लाइट आएगा कहीं पे डार्क आएगा स्मोक की तरह, बस उसको ब्लेंड मार देना, बस खत्म कर, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मतलब नीचे मैच जरूर करा लेना, सबके फोकस वो पूरा कहाँ देख रहा है, कहाँ किसको पकड़ने जा रहा है वो भी देख, पता चला मुंह कहीं और जा रहा हो कहीं कहीं नहीं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। सर इसके लिए अप्लाई भी करना होता है इफेक्ट पे? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करो, अप्लाई हो गया, खत्म कहानी। ये दिख रहा है हमने क्या आंसर दिया, सॉफ्ट लाइट, इसका मतलब वहां पे सॉफ्ट लाइट भी अच्छी तरीके से काम कर जाएगा। अभी तो जबकि एक सिंगल कलर है, वहां पे ग्रिड होंगी, लेकिन लगा किसी और पे रहे थे तो इसलिए ऊपर वाला कलर जो है नेट के अंदर था। बट मैंने ना वो ही किया था, मैंने क्या कहते हैं कलर्स में गए। तो अब कई बार क्या होता है कि कलर की ऑपेसिटी डाउन करनी है, तो ये यहाँ पर आपके पास, ठीक है, तो ओके, तो ये सब चीजें भी आप इसके अंदर कर सकते हो। स्ट्रोक वगैरह तो पता ही है, स्ट्रोक यहाँ से भी सेट कर सकते हो, स्ट्रोक के अंदर कलर भी दे सकते हो, स्ट्रोक का साइज वगैरह बढ़ाना है तो ये ऊपर है, कलर वगैरह लेना है तो ये यहाँ पे, या फिर आप इसके अंदर प्लेट में जाओगे तो यहाँ पर भी आपके पास ये दिख रहा है, अगर ये ऊपर है तो इसका मतलब स्ट्रोक में जा रहा होगा, अगर ये ऊपर है तो फिल के अंदर जा रहा होगा, यहाँ से ऊपर नीचे, यहाँ से, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी कलर पे क्लिक करोगे वो आपका स्ट्रोक पे जाएगा। तो यहाँ पे तीन आपके पास ऑप्शन, यहाँ पे स्ट्रोक,
फ्रेम, टेक्स्ट। अंदर टेक्स्ट होगा तो ये एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी एक्टिवेट है नहीं क्योंकि टेक्स्ट अंदर फ्रेम में है नहीं। समझ गए? अब चलो, अब इसके लिए थोड़ा सा, अब पहले की दो चीजें जो मैंने बताई थी तो उसके लिए तो अपनी मर्जी से कर रहे थे। अब यहां पर आपको थोड़ा सा जो है काम करना पड़ेगा। अब वो काम क्या करना है अब मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले सारे उड़ा दिए। अब अच्छा है, ये तो पहले डिजाइनिंग कलर वगैरह अंदर बाहर जो भी है, ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये तो कर लोगे। ये सिर्फ कलरों के साथ सारा का सारा शेपों के अंदर कलर वगैरह करने हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, ये ट्राई फोल्ड है, 3 फोल्ड आपके पास ये है, एक ही साइज है। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी इमेजेस यूज करनी है वो सारी ये रही। समझ रहे, वो इमेजेस आपको यहां पर मिल जाएंगी। समझ गए? एक ये बनाना है, दूसरा यहां आ जाइए। ठीक है, अभी कहाँ, हाँ नहीं वो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, आज की क्लास खत्म हो गया। ठीक है, ये जितनी भी इमेजेस हैं एक एक करके पीएनजी बनाते जाना फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, हाँ बिना पीएनजी के, क्योंकि दो चीजें इसके अंदर ध्यान से देखना। पहली चीज क्या है कि इसका कलर और इसके कलर में पीछे ग्रेडियंट है। ओके, तो ऐसी ग्रेडियंट बना लेना, ग्रेडियंट डाल देना और पीएनजी को इंपोर्ट कराएगा तो पता है तो आपके पास। हाँ, और उसके दूसरा फ्रेम जो बनेगा ये बनेगा, उसके अंदर फ्रेम और टेक्स्ट के अंदर ये है। उसके बाद फिर ये, फिर ये तो सिंपल है, इसमें तो शेप के अंदर करना है। दूसरा ये, अब इसके क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें आपके पास दो फोटोज हैं, एक ये है एक ये। इन दोनों फोटो को ब्लेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपस में ब्लेंड हो जाएंगी। और ब्लेंड होने के बाद फिर ऊपर से एक और लेयर ले लेना, उस लेयर के अंदर ग्रेडियंट और लाइटिंग वगैरह डाल के और उसको दोनों को फिर ब्लेंड कर देना पीछे ऐसा जैसे। बाकी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और इसके अंदर जो फोटो यूज करोगे वो समझ गए? ठीक है, तो हाँ इन्हीं के, हाँ इनके भी डाल दो। डाल देता हूँ। देखो उसमें कुछ नहीं करना, पहले तो साइज ले लो। जब साइज लोगे, इसके अंदर बड़ा आसान है ट्राई कलर बनाना। साइज बिड्थ वाइज ले लिया, नंबर ऑफ कॉलम कितने ले लिए हम लोगों ने, नंबर ऑफ कॉलम 3, गटर मार्जिन इसके अंदर बड़ा आसान है। कॉर्नर के अंदर ये कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, फिर उसके बाद साफ करो, 3 मिल गए ना, लेकिन इसका खत्म। तो साइज अलग है सर, उसका बीच वाला का थोड़ा बड़ा था साइज, ऐसा लग रहा है मुझे। सेम ही था? क्या चीज? फोल्ड होगा तो सेम ही साइज होगा। नहीं क्यों, वो अलग तरीके से तो अच्छा नहीं समझ गए। ठीक है सर, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, 10 उसके बाद काम कर लीजिए सिर्फ। मैं वो वाला फोन सोच रही थी कि ना कॉर्नर में ना बड़ा दिमाग काम है, मुझे देख लिया एक एक चीज को समझ गए? चलो